जब हम छोटे थे तब बुक इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता था। नहीं मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी, कि यार जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चलो मैथ्स की एमएल खन्ना भी होनी चाहिए, एसएल लोनी भी होनी चाहिए, और भी जो कोचिंग वाली बुक्स हैं वो भी होनी चाहिए, ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अब वो बुक्स वाला जमाना तो चलो रहा नहीं। आजकल वो डिजिटल फॉर्म में मटेरियल इकट्ठा करने की भी बीमारी होती है बहुत सारे बच्चों को। बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ कि अपनी कोचिंग के मटेरियल को तो बच्चे सॉल्व करते नहीं कई बार। जिस भी कोचिंग में वो एनरोल्ड हैं, जहाँ फीस दी है, जहाँ पर उनके मेंटोर्स उनसे टच में भी हैं, वो और बच्चों की, दूसरे बच्चों की बातें, अपने फ्रेंड्स की बातें सुन के, या चाहे वो कोई दीदी भैया हों, उनकी बातें सुन करके वो टेलीग्राम पे ढूंढते रहते हैं, ये मिला वो मिला, अरे भाई मिला, फिर फ़ोन कर रहे हैं जहाँ तहाँ कि तेरे पास ये है, देख क्या मस्त चीज़ मिली आज मेरे को, ये क्वेश्चन बैंक मिला है। अब वो कई बार क्वेश्चन बैंक रेलेवेंट नहीं होता, कई बार बहुत टफ होता है, बच्चे के लेवल से ऊपर का होता है, कई बार बहुत इजी होता है तो बच्चे को कोई फायदा नहीं है, कई बार वो एररफुल होता है, उसमें लॉट ऑफ एरर्स विल बी देयर, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस वो वैसे ही शेक कर देगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं बच्चे के सामने, ये 11th क्लास जब बच्चा स्टार्ट करता है तब भी उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, अनलेस कि कोई टीचर उसको बताए ये सब नहीं करना है। या फिर बच्चा ड्रॉपर, जब 12th करने के बाद ड्रॉप लेता है, तब वो शुरू के 1-2 महीने इसी तरह की एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। या फिर जेईई मेन जनवरी सेशन हुआ और मान लो वो किसी कोचिंग में नहीं था या किसी कोचिंग में था, समहाउ ही डिड नॉट डू वेल, तो उसको ऐसा लगता है मेरे पास मटेरियल सही नहीं था, मेरे पास क्वेश्चन बैंक सही नहीं मिला, मेरे को थ्योरी के नोट्स सही नहीं मिले, तो वो इस तरह की चीज़ों में लॉट ऑफ टाइम ही वेस्ट्स और शी वेस्ट्स, और उस कारण से वो जो प्रेशियस टाइम है, भाई टाइम लिमिटेड है, ये याद रखना। एग्जाम तो जिस डेट को होना है उस डेट को ही होना है, तो वो अच्छा खासा समय लूज कर देता है और ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं मटेरियल करूं तो कौन सा करूं। ये गलती ना करें। माय सिंसियर एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट, चाहे वो कंपटीशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो कहीं बाहर का स्टूडेंट हो, बच्चे बच्चे हैं, देखो बच्चे मन के सच्चे, पता नहीं कितना सच्ची है ये बात, बट ये सभी बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। आपके कोचिंग पर जिस पे आपने विश्वास किया है, जिसको फीस दी है, जिसके टच में हो, जिनके मेंटोर से आप बात करते हो, आप उनके दिए हुए मटेरियल पे बिलीव करें, उसको सॉल्व करें। हाँ, कोई कमी पड़ रही है, मान लो मटेरियल कर लिया, आपको कुछ एडिशनल चाहिए, तो वो बात समझ में आती है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कम हो रही है, पंचायती ज्यादा हो रही है, ये पंचायतियों से बचें। और यदि कोई दोस्त तुम्हारा ऐसा पंचायती करता है और तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, तो भाई उस दोस्त को, अगर वो 3 बार दिन में कॉल कर रहा है तो एक ही बार फोन उठाओ। दोस्त है यार, दोस्त को तो छोड़ नहीं सकते ना, दोस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों के बगैर मन कैसे लगेगा? भाई बहन से तो झगड़े होते हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं वो तो लड़ने के लिए होते हैं, वो तो और बीपी बढ़ा देते हैं, तो वो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, तो दोस्तों को छोड़ना नहीं है, बट योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन वन वे और अदर, किसी भी तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए प्यारे बच्चों, rely on the material you have, you got from your coaching, and concentrate on your studies. A good time is waiting for you. Remain positive, be enthusiastic, be progressive. All the very best.